Continue from where we left in the last class. We were on the subsection on photosynthetic pigments and photosystems और मैं आपको ये बता रहा था किस तरह ये photosystem stock particles electron transport chain thylakoid membrane पे arranged होते हैं. This was the last slide that we discussed in the last class and I told you I want you to remember the arrangement of these on the thylakoid membranes. photosystem 2 फिर ATC फिर photosystem 1 फिर ATC फिर स्टॉक पार्टिकल. जाहिर सी बात है इसकी सिग्निफिकेंस होती है जब मैं आपके साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करूँगा तो यू विल सी एग्जैक्टली व्हाई आई वांट यू टू लर्न दिस अरेंजमेंट इन दिस फॉर्म. प्लीज रिमेंबर दो डिफरेंट टाइप्स के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. उनमें डिफरेंसेस होते हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ वो डिफरेंसेस डिस्कस किए थे. द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके रिएक्शन सेंटर में कौन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, कि वो किस वेवलेंथ पे ज़्यादा अच्छी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. एंड द सेकंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है या नहीं. तो प्लीज रिमेंबर फोटो सिस्टम 2 के पास वो वाटर स्प्लिटिंग सेंटर होता है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, बट फोटो सिस्टम 1 के पास नहीं होता है. एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ, मैंने आपको रिपीट भी किया था लास्ट क्लास में, दैट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टॉक पार्टिकल. तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप स्टॉक पार्टिकल एग्जाम में अगर स्केच करने को आएगा या लेबल करने को आएगा आपको, प्लीज रिमेंबर द हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल विल ऑलवेज फेस फॉर द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. जिस तरह वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल यूज टू फेस द मैट्रिक्स, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल होगा दैट विल ऑलवेज बी फेसिंग व्हाट, फेसिंग द स्ट्रोमा. तो अब मैं आपको रोल ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन समराइज कर देता हूँ. हमने ऑलरेडी ये कर लिया था, मैंने आपको लास्ट चैप्टर शुरू किया था उस वक्त भी बता दिया था. सिर्फ ये कि सारी चीज़ें मैंने दिखाई नहीं थी आपको. तो नेक्स्ट स्लाइड फेयर फॉर्म में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं. सो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स का मेन रोल क्या होता है? जस्ट लाइक द क्रिस्टा प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स टेंड टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट दीज थ्री थिंग्स: photosystem, stock particles and what, and the electron transport chain. और ये बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था. photosystem 2 फिर ATC, photosystem 1 फिर ATC, and then we have what, we have the stock particle. Please remember आप इसी तरह इस अरेंजमेंट को याद करेंगे, बिकॉज जब हम फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कर रहे होंगे ना, तो आपको आइडिया होगा क्यों मैं आप चाह रहा हूँ कि आप इस तरह इसकी ऑर्गेनाइजेशन याद करें. ठीक है, PS2 पहले है, समझ में आ गई. फिर मैंने बाद में PS1 बनाया है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. और PS1 के बाद भी क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. और फिर मैंने आपको यहाँ पे स्टॉक पार्टिकल. इन रियलिटी क्या होता है, दैट इज नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस राइट नाउ. ऑफ सिग्निफिकेंस जब आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे उससे कैसे स्ट्रक्चर्स को लिंक करेंगे, इसलिए मैंने आपको इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में स्ट्रक्चर्स को याद कराया है. एक और चीज़ है, ये हमने 2-3 दफ़ा पहले भी बोल दी है, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, यहाँ नज़र आ रही है कि व्हेन यू लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द थाइलाकोइड स्पेस इन द स्ट्रोमा, प्लीज रिमेंबर थाइलाकोइड स्पेस में क्या होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, यानी रिलेटिवली लोअर पीएच होता है लाइक. और जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, यानी रिलेटिवली हायर पीएच होता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन आयन. ये बिल्कुल उस तरह का जिस तरह तुमने उसमें नहीं किया था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन है और मैट्रिक्स में आपके पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की जगह क्या है, थाइलाकोइड स्पेस है, वहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है. और मैट्रिक्स की जगह है स्ट्रोमा है, जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको नजर आ रहा है लाइक. सो दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन. अब आपका अच्छा खासा रट्टा लग जाना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन का. और ETC के अंदर मैंने कहा था आपको सिर्फ एक प्रोटीन का नाम याद कर लो. जो फोटोसिस्टम 1 के बाद हमने ATC शो किया है ना, उसमें एक प्रोटीन जो होती है दैट इज NADP रिडक्टेज. सिर्फ इसका आपने स्पेसिफिक नाम याद रखना है और किसी का स्पेसिफिक नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है लाइक. ठीक है, और ये जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे जहाँ रेलिवेंट होएगा वहाँ तो मैं बताऊँगा एग्जैक्टली इसका रोल क्या होता है. एज अ नेम एम्प्लाइज ये बेसिकली NADP को रिड्यूस करता है और NADPH बनाता है. दैट्स व्हाई इट हैज़ द नेम NADP रिडक्टेज. And we'll see exactly what the significance of that is when we start the process of photosynthesis. Now let's understand the role of light in photosynthesis. आपसे बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछते हैं कि लाइट का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में. तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज होती है, एक तो आपको पता था ना अपने लेवल्स में, लाइट एनर्जी इज यूज्ड एंड इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी लाइक. बट अब आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वाला पार्ट है वो एक्चुअली कर क्या रहा होता है, लाइट वाला पार्ट कर क्या रहा होता है. याद रखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हाट इज इट? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वो जो एनर्जी होती है ना, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, छोटे छोटे क्वांटम ऑफ एनर्जी में होती है. उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोटॉन. हैव यू heard the word photons before like? So please remember light can be regarded as what, as small packets of energy जिनको आप photons बोलते हो. इन्हीं photons में जो एनर्जी होती है उनको आप बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हो केमिकल एनर्जी में जब आप जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हो. बट आपको ये तो एक जेनेरिक वो है ना, आप जब बोलते हो कि भाई लाइट का रोल ये है फॉर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ब्ला ब्ला. स्पेसिफिकली जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की आप बात करते हैं ना डिटेल मैनर, तो आपको पता होना चाहिए लाइट एक्चुअली किस तरह प्रोसेस करती है लाइट.
So you need to know the specific role of light in what? In the process of photosynthesis. And there are two roles that you have to know for your course specifically. और यही दो रोल होते हैं photosynthesis के अंदर लाइट के. पहला रोल है जिसको हम बोलते हैं फोटो एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. और ये कौन से पिगमेंट्स होते हैं? मेनली हम बात कर रहे होते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स की. किसकी बात कर रहे होते हैं? प्राइमरी. दोज आर द मेन पिगमेंट्स लाइक याद रखना. अभी मैं आगे जाके तो मैं डिटेल में बताता हूँ फोटो एक्टिवेशन में क्या होता है. जस्ट रिमेंबर फोटो एक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. और दूसरा जो मेन रोल होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो नाम से आपको मतलब ज़रूर समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत. फोटो एक्टिवेशन ऑफ पिगमेंट से आपको याद नहीं होना चाहिए कि भाई जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे ना रिएक्शन सेंटर में उनकी एक्टिवेशन होगी. वो एक्टिवेशन से क्या होता है अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता जाएगा लाइक. और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि लाइट एनर्जी यूज होगी टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल. और ये स्प्लिटिंग भी बहुत एक डिस्क्रीट फैशन में होती है. यू विल सी एग्जैक्टली हाउ दैट स्प्लिटिंग अकर्स. प्लीज रिमेंबर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि लाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, आप इन दो रोल्स को फिर डिस्क्राइब करेंगे. 2 मार्क का आज स्टेट द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस आप बस ये जो मैंने लिखे हैं पॉइंटेड आप वो लिख देंगे. लाइक ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स आ जाए तो फिर आप एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जैक्टली ये कैसे होता है. और कभी कभी वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ लेता है द रोल ऑफ लाइट इन फोटो एक्टिवेशन या द रोल ऑफ लाइट इन वॉट इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो फिर आप उनके बारे में स्पेसिफिकली जो है वो बता रहे हैं. तो मैं दोनों आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा. आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, आपने पढ़ी नहीं होती. थोड़ा बहुत मैंने फोटो एक्टिवेशन का आपको कल ज़रूर बताया था. लाइक जब मैंने आपको फोटो सिस्टम की शक्ल दिखाई थी तो आई डिड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट फोटो एक्टिवेशन. वो अभी मैं आपको थोड़ा सा उतना ही है, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ. सो फोटो एक्टिवेशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा था फोटो एक्टिवेशन इज अ फिनोमेना जो आप किन पिगमेंट्स के लिए करते हैं. लाइक प्राइमरी पिगमेंट्स के लिए करते हैं. और प्राइमरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए होते हैं. तो बहुत सिंपल होता है. एक में यहाँ दिख रहा है से यहाँ दिख रहा है, एक में यहाँ दिख रहा है. आपको याद आ जाएगा. याद है कल जब मैंने फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने एसेसरी पिगमेंट्स आपको दिखाए थे. ये एसेसरी पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग क्लस्टर्स में होता है. फोटो एक्टिवेशन का फिनोमेना जब भी लिखने को आता है आप क्या लिखते हैं कि लाइट एनर्जी जो है एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द प्राइमरी पिगमेंट्स इन द रिएक्शन सेंटर. जब रिएक्शन सेंटर में ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो प्राइमरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ना तो दे विल रिस्पॉन्ड टू दिस एब्जॉर्प्शन बाय व्हाट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. बाय व्हाट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. लाइक ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना जिसमें ये प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इस फिनोमेना को हम फोटो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल कहते हैं. अब हुआ ये कि वो लाइट एनर्जी जो है ना वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आ गई. लाइक आपने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए. लाइट एनर्जी जो थी वो बेसिकली आपको सनलाइट से मिली थी ना लाइक. और जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए दे आर नॉट अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, दे आर इंस्टेड अ फॉर्म ऑफ व्हाट? केमिकल एनर्जी दैट यू नाउ हैव. यही इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी ना इसी से बेसिकली हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? एटीपी भी प्रोड्यूस करेंगे और इसी से हम जो है वो NADPH भी प्रोड्यूस करेंगे. ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से चाहिए थी फॉर यूज इन व्हाट? इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. मैं तुम लोग को याद है ब्रीफ समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस बताई थी. उस ब्रीफ समरी के अंदर मैं तुम्हें ये बताया था कि जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं तो आपके पास जो है वो क्या निकलता है? उन रिएक्शन से ATP और NADPH निकलता है विच आर एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी विच विल बी यूज्ड इन व्हाट? इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. तो जो कैल्विन साइकिल जिसको आप बोलते हैं लाइक, तो ये ATP और NADPH के अंदर जो एनर्जी आती है ना वो बेसिकली इन्हीं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से आती है. और इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आ रही होती है? लाइट से आ रही होती है. सो दैट्स द फर्स्ट रोल ऑफ लाइट जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ए या फोटो एक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. ये मैंने फ्लो चार्ट में आगे लिख दिए ताकि आप रट्टा मार लें इसको. बहुत ईजी सवाल होता है जब भी आता है, 3-4 मार्क का पार्ट आ जाता है. मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर इन एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. सो एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. Light energy is then transferred to primary pigments and more in the reaction center. Primary pigments will undergo excitation. एक्साइटेशन मतलब होता है कि वो एनर्जी गेन करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करना शुरू करते हैं. प्राइमरी पिगमेंट्स अंडरगो एक्साइटेशन एंड वंस दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इवेंचुअली दे लूज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब लूज होते हैं तो होते होते जाते हैं और क्लोरोफिल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन से. मैं तुम्हें बताया था ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं ना इनको कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस भी कर रही होती है. वो क्या चीज़ होती है अभी तुम्हें थोड़ी देर में नजर आएगा. नीचे का नजर नहीं आ रहा अभी तो ऊपर कर दिया यार, फिर भी नजर नहीं आ रहा. अभी आ रहा है? इज इट फाइन नाउ? Say so again, what is photoactivation of primary pigment molecules? जिस तरह यहाँ फ्लो चार्ट लिखा है आप डिट्टो इसी तरह लिखेंगे. दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो. समरी में क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, प्राइमरी पिगमेंट्स तक ट्रांसफर किया, प्राइमरी पिगमेंट्स ऑक्सीडाइज हुए बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स.
That is it. This is what we call as photoactivation of chlorophyll A. Is that clear? लाइट तो आपने कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए? जो लाइट एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की थी वो अब इन द फॉर्म ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आ गई है. इन्हीं इलेक्ट्रॉन से अब हम क्या बनाएंगे? ATP भी बनाएंगे. इन्हीं इलेक्ट्रॉन से आप देखोगे NADPH भी बनने वाला है. यू विल सी दैट जब हम आप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके साथ कर रहा हूँ. लाइक समझ में आ गया आपको फोटो एक्टिवेशन क्या होता है. फिर आपके पास दूसरा रोल में लिखा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर. बहुत सिंपल होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर एज एन नेम इम्प्लाइज इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है. उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग सेंटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? हम वाटर स्प्लिटिंग सेंटर बोलते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है, अच्छा बाय द वे, वो जो फोटो एक्टिवेशन मैंने आपको बताई थी ना, वो फोटो एक्टिवेशन फोटो सिस्टम 2 की भी होती है और फोटो सिस्टम 1 की भी होती है. बिकॉज दोनों के पास रिएक्शन सेंटर होता है ना, दोनों के पास प्राइमरी पिगमेंट्स होती हैं, दोनों के पास क्लोरोफिल होता है, तो वो दोनों की हो रही होती है. ठीक है. बट फोटोलिसिस ऑफ वाटर दोनों में नहीं हो सकती. वाई? बिकॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो आपको एंजाइम चाहिए होता है वो सिर्फ किस में होता है? फोटो सिस्टम 2 में होता है, फोटो सिस्टम 1 में नहीं होता. सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल ओनली अकर इन व्हाट? इन फोटो सिस्टम 2. इट कैन नॉट अकर इन व्हाट? इन फोटो सिस्टम 1. ये आपको याद रहेगा. लाइक प्लीज रिमेंबर दैट फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स वेयर? अकर्स इन द occurs in photosystem 2, photosystem 2, and involves splitting of water in the presence of light and the enzyme water splitting center. उसका दूसरा नाम क्या था? What was the other name of the enzyme? वाटर स्प्लिटिंग सेंटर का दूसरा नाम क्या था? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. एंड मैं दोनों नाम कभी वो यूज़ कर लिया करूँगा, कभी ये यूज़ कर लूँगा, ताकि आप दोनों से यूज तो हो जाएं. एंड द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो आपके पास जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है? बहुत सिंपल होता है. इट अकर्स इन व्हाट? अकर्स इन 2 स्टेप्स. हाउ मेनी स्टेप्स? 2 स्टेप्स. और फिर मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन में बताता हूँ फोटोलिसिस का. पहला स्टेप क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट किया जाता है into protons and hydroxide ion. Into what? Protons and hydroxide ion. So you'll have a water molecule. मैं 2 यूज़ करूँगा ताकि एंड में मैं ओवरऑल बैलेंस कर सकूँ. तो हमें आइडिया हो जाएगा जब मैं ओवरऑल लिखूँगा कि मैंने क्यों 2H2O यूज़ किए. So 2 molecules of H2O will give you what? Will give you 2 protons and 2 what? Hydroxide ions. ये आपके पास हो गया स्टेप 1. क्या हो गया ये? स्टेप 1. It occurs in 2 steps. जिसमें से पहला स्टेप क्या होता है? दैट वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट टू गिव यू व्हाट? प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है. तो ये आपको आ जाता है फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन. दे आर व्हाट? फर्दर ब्रोकन डाउन. और जब हाइड्रोक्साइड आयंस का पता नहीं, उन्होंने अब तक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पढ़ी है नहीं जो मैं दूसरी लिख रहा हूँ, तो हम आगे जाके पढ़ोगे अपने किसी ना किसी चैप्टर में. सो हाइड्रोक्साइड आयंस आर देन फर्दर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस 3 थिंग्स. टू प्रोड्यूस व्हाट? 3 थिंग्स. और वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? यू प्रोड्यूस सम वाटर, आप वाटर बनाते भी हैं, प्लस यू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लस यू प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. ये आपके पास जो है वो ओवरऑल प्रोसेस हो जाता है. इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? तो इसको 4 ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस एज 4. और फिर मैं ऊपर खुद ही ऑटोमेटिकली बैलेंस कर दूंगा ओवरऑल करते हुए. सो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हो गए आपके पास, 2 H2 हो गए, and this will be what? 4 electrons. मैं हाफ डालने की वजह ना इंटीजर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि बाद में ओवरऑल बैलेंस कर रहा हूँ तो आसानी हो जाएगी. तो आपके पास जो है ये आ गया स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. प्लीज़ रिमेंबर जब हाइड्रोक्साइड आयन स्प्लिट होता है ना लाइक, तो आपके पास वाटर बनता भी है. सही ना. तो आपके जहन में आ रहा होगा यार वाटर यूज़ भी है, वाटर बना भी है लाइक. तो अभी मैं इसको बैलेंस करूँगा ओवरऑल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मुझे थोड़े से इंटीजर्स चेंज करने होंगे. हाउ? मैं यहाँ 4 हाइड्रोक्साइड आयन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्साइड आयन बनना चाहिए. तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ओवरऑल क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा ताकि वहाँ भी 4 हो जाए. सो लेट्स डू दैट एंड देन ऐड द 2 इक्वेशंस टू गेट द ओवरऑल इक्वेशन लाइक. तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम 4H2O गिविंग यू 4 हाइड्रोक्साइड आयन. एंड ये कितने बन जाएंगे? 4H प्लस. इज इट बैलेंस? ना चेक कर लो यार.
इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? बैलेंस हो गया। चार्जेस और दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, केमिकली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऊपर वाली इक्वेशन देखो, मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं और एंड में प्रोड्यूस कितने किए हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो नेट यूज हुआ है। नेट क्या हुआ है आपका? वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है। आपको इक्वेशन भी इस तरह लिखनी है, आपको याद करनी है इक्वेशन भाई। फोल्डेसिस की इक्वेशन आपको याद करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ लिख रहा हूँ और फिर उसको ओवरऑल बैलेंस कर रहा हूँ। सो आपके पास वाटर पहले स्प्लिट होगा स्टेप 1 में टू प्रोड्यूस व्हाट? प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे फिर वो फर्दर स्प्लिट होंगे टू गिव यू व्हाट? और दोनों के लिए लाइट चाहिए आपको। दोनों के लिए क्या चाहिए आपको? लाइट चाहिए। इन दोनों स्टेप्स के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है। अब अगर मैं दोनों स्टेप्स ऐड करूंगा ना तो आपके पास ओवरऑल फोटोलिसिस की इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें वाटर ब्रेक डाउन करके 3 चीज़ें बना रहा होगा। लेट्स सी एग्जैक्टली आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या आता है। सो इफ आई नाउ ऐड दीज 2 इक्वेशंस अप, ऐड तो करना आता है ना आपको, तो मैं ऑलरेडी काट देता हूँ जो चीज़ें कॉमन है। आई जस्ट कट दोज थिंग्स। 4 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे भी हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे भी हैं, तो मैंने कैंसिल कर दिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 2 हैं तो मैं यहाँ 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया। अब मैं ऐड कर देता हूँ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा, करेक्ट। जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही होगी वो क्या होगी? 4H प्लस व्हाट? ऑक्सीजन प्लस व्हाट? 4 electrons. Do all of you understand what I have done over here? Like this over here is now a chemically and electronically balanced equation for what? Overall equation for photolysis of water. That's how photolysis occurs. Photolysis से 3 चीज़ें बनती हैं। कितनी चीज़ें बनती हैं? 3 चीज़ें बनती हैं जो आपको यहाँ नज़र भी आ रही है, और तीनों चीज़ों का काम होता है। आप मुझे गैस करके बताएंगे। कैन यू गैस कि ये जो ऑक्सीजन बन रही है यहाँ पे, इसका रोल क्या होगा? सबसे पहले मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि ये सबसे आसान है, शायद आपका दिमाग चल रहा हो। इस ऑक्सीजन का आपके ख्याल में क्या रोल होगा? एनी आइडिया हैं? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है भाई, यूज थोड़ी होती है। ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, इसका क्या काम हो सकता है? एनी आइडिया? सो इट कैन बी यूज्ड इनसाइड द प्लांट सेल फॉर व्हाट? For respiration line. See, so it could serve as, या तो ये बाय प्रोडक्ट होगी, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी लाइक, या फिर जो है प्लांट इसको यूज कर लेगा फॉर व्हाट? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो इट कुड व्हाट? इट कुड लीव द सेल थ्रू स्टोमेटा, लीव द सेल वाया स्टोमेटा, और व्हाट? और बी यूज्ड इन, और इट कैन बी यूज्ड इन, और used in respiration. कोई बता सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स बने इसका रोल क्या है? हाँ, गुड। जो प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इलेक्ट्रॉन्स खत्म ना हो जाएं क्लोरोफिल में। समझ में आ गई लाई? तो आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ना रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि लूज करता है कौन? फोटो सिस्टम। और ये स्पेसिफिकली कौन सा फोटो सिस्टम होता है ये तुम बाद में करोगे। जस्ट रिमेंबर, दे रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स, they replace the electrons lost by photosystem. कौन सा फोटोसिस्टम है तुम आगे जाके पढ़ लोगे, कोई मसला नहीं, बस इतना भी याद कर लो। they replace the electrons are lost by photosystem. ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं वाटर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होते हैं कि आपके पास जब फोटो एक्टिवेशन से इलेक्ट्रॉन्स बार बार एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स लूज हो ना, तो ऐसा ना हो क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाए यहाँ लाइक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार उनको क्या करते रहते हैं? रिप्लेनिश करते रहते हैं। दैट्स व्हाट दीज इलेक्ट्रॉन्स डू। कोई गेस करेगा ये H प्लस क्या कर रहा होगा? हैं? प्रोटॉन। गेस कर सकते हो तुम? कल हमने एक चीज की थी उससे लिंक्ड है। नो, गेस करो यार, कल हमने एक चीज की थी। हैं? गुड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या नाम है? रिड्यूसिंग द NADP लाइक। NADP से NADPH बनेगा ना यार, उसमें जो प्रोटॉन यूज होंगे वो ये वाले होंगे लाइक। से सो जस्ट रिमेंबर दे आर यूज्ड टू व्हाट? दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीडाइज एनर्जी। तो भाई ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है आज छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। इससे आप चेक करो, आप जो तीनों चीजें बना रहे हो तीनों की यूटिलिटी होती है लाइक। तो ऐसी नहीं है फोटोलिसिस स्टार्ट हुआ खत्म हुआ अच्छे, अभी तो आएगा नहीं लाइक, नहीं आ भी सकता है वैसे। ये 6-6 7-7 मार्क का सवाल आता था भाई, एक्सप्लेन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप ये पूरा भाषण लिखते थे उसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर, समझ में आगे लाइए। तो प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, आप बताएंगे फोटोलिसिस कहाँ होती है? फोटो सिस्टम 2 में होती है।
आप ये बताएंगे कि इट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ व्हाट, ऑफ लाइट एनर्जी एंड द वाटर स्प्लिटिंग सेंटर। फिर आप बताएंगे इट अकर्स एज अ 2-स्टेप रिएक्शन, दोनों स्टेप्स आप लिखेंगे और फिर जो दोनों स्टेप्स से प्रोडक्ट्स ओवरऑल बन रही होंगी ना, उनकी यूटिलिटी बताएंगे। दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन व्हाट फिनोमेना ऑफ फोल्डलेस ऑफ वाटर। फोटो एक्टिवेशन बहुत छोटा सा चीज था, इतना लंबा नहीं था, लाइक फोल्डलेस में फिर भी आपको चीजें क्या करनी होती हैं, ज्यादा याद करनी होती है। एंड आई वांट टू रिमेंबर, अक्सर जब ये एग्जाम में लिख रहे होते ना, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा आ जाता है, शैतान बोलता है भाई वाटर यूज भी हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना वाटर यूज होता है उतना उसका हाफ प्रोड्यूस होता है। क्या बोला मैंने? जितना वाटर यूज होता है उसका हाफ प्रोड्यूस होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना, मैंने 4H2O लिखा तो 2H2O प्रोड्यूस हो रहा था। लाइक अगर ये 2H2O होता तो एक H2O प्रोड्यूस हो रहा होता। आप जब बैलेंस कर रहे होते ना, जस्ट टू इंश्योर कि भाई फ्रैक्शंस ना आए आपकी बैलेंसिंग में, इससे नॉर्मली हम इंटीजर्स यूज़ कर लेते हैं यार। अगर आप फ्रैक्शन के साथ कंफर्टेबल हो, आप कर लेना यूज़ भाई। लाइक जनरली आई ट्राई टू अवॉइड फ्रैक्शन स्पेशली इन बायो, ताकि आप जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी याद कर सकें। या याद रहेगा आपको फोल्डलेस ऑफ वाटर। लाइक आपको रट्टा मारने की एक्चुअली जरूरत नहीं होगी, आप कैम में भी ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की स्प्लिटिंग की, तो आपको खुद ब खुद ये क्वेश्चन हो जाएगी। लाइक ठीक है। सो फोल्डलेस ऑफ वाटर इज व्हाट, इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। Water is broken down to form protons and hydroxide ions in the first step using light energy। और मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ये जो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं they are used to what, reduce the NADP। लाइक ठीक है, NADP इनको एक्सेप्ट कर लेगा। हाइड्रोक्साइड आयंस are further broken down in step 2 to give you electrons, oxygen and what, and some water। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं टू गिव यू व्हाट, ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड व्हाट, एंड इलेक्ट्रॉन। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप ये हाफ शाफ्ट जो है वो हटा दीजिएगा। लाइक आप फोल नंबर पे पूरी अपने जो है वो एक्सप्रेशन लिखिएगा जो मैंने लास्ट लाइन में आपको दिखाया था। एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2H2O। ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2H2O गिविंग यू व्हाट, गिविंग यू O2 प्लस व्हाट प्लस H2O प्लस व्हाट, कितने अपने बनाए थे इलेक्ट्रॉन, कितने दिए थे हमने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज़ हमने इसमें एडिशनल कर दी, H प्लस, ओ सॉरी हाँ चेंज करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन था, सही है। सो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी। प्लीज मेक श्योर यार जिसको सर्दी लग रही है उसके नीचे नहीं बैठना है यार। कहाँ से दिख नहीं रहा है भाई? अबे फिर ये मसला आ गया, समझ नहीं आ रही मुझे यार। अबे ऊपर गैप इसलिए बिकॉज ये बीम है ना यार, दिस अ बीम है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो प्रोजेक्टर यहाँ लगाए ना तो थ्रू नहीं आता, दे ट्राइड टू चार्ट बट लाइक ऊपर वाला पोर्शन यूज नहीं हो सकता। तुम लोग को ऊपर वाला नजर आ रहा है पूरा यार? कैन यू सी दैट? आई थिंक दे ट्राइड, मैंने बोला था उनको बट दे कांट डू इट। जब मसले तुम लोग को सर्दी लगी, वो चाहे जो उस तरफ होंगे ना उनको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। आपको गर्मी लग रही है? देखा उनको लग रही है। अभी सही है? इज दिस फाइन? इसको ना मैं स्विंग को रोक दिए, इसको और ऊपर कर देना, जब ये रुकेगा ना और ऊपर कर देना। इज इट फाइन ना? फिर नीचे आ गया। इसका रुक गया, सॉरी अभी रुक गया। इज इट फाइन ना? डायरेक्ट आ रही है हवा, या हाथ से कर लो ना, हाथ से कर लो, ज़्यादा दूर अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोल्डलेस ऑफ वाटर। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, रोल ऑफ लाइट क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस? देयर आर 2 रोल्स, 2 इंपॉर्टेंट रोल्स, फोटो एक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी पिगमेंट्स एंड व्हाट, एंड द फोल्डलेस ऑफ वाटर। याद रहेगा ये आपको? हाँ, नाउ लेट्स रिकॉल द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वी डिड बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, आप टेंशन नहीं लें, फ्रेश वीक पे आपके साथ स्टार्ट करूँगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको पहले समराइज करा दूं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होते हैं, दे विल मेक यूज ऑफ वर्ड ऑफ ADP एंड ऑक्सीडाइज NADP एंड वाटर टू गिव यू व्हाट, ATP एंड रिड्यूस NADP। ठीक है, आपके पास जो है ये 2 होते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये जो 2 चीजें होती हैं, ये होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो हम बोलते हैं ना लाइट एनर्जी कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी इन 2 फॉर्म्स में आपके पास आती है। समझ में आ गया? लाइक फिर ये 2 चीजें यूज होती हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी कैल्विन साइकिल में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर्स। और आपके पास दोबारा क्या रीजनरेट हो जाता है? ADP और ऑक्सीडाइज NADP रीजनरेट हो जाता है, जो कि फिर दोबारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में यूज जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन होता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस अगर नहीं होंगे तो ये तो रुक जाएंगे,
बट अगर ये रुक जाएंगे तो ये चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों आपस में क्या होते हैं, interdependent होते हैं. You block one of these reactions, the other one will automatically slow down, like because दोनों आपस में interdependent होते हैं. And this loop over here explains you very well exactly इन दोनों में interconnection क्या होता है. ठीक है, now let's try a few questions. आप आंसर करेंगे, ठीक है, आप मेरे साथ आंसर कीजिएगा जो हमने अब तक लर्निंग आउटकम किए उनके क्वेश्चन है. Figure 1.1 is a diagram of a paired cell from a dicotyledonous leaf. तो आपको ये नजर आ रहा है, can you see the roughly cylindrical shape, ये बीच में से longitudinal section है, but it's roughly cylindrical in shape. नहीं भी नजर आ रहा तो cylindrical बोलोगे, समझ में आ गई. तो आपको लेवल की में चीजें, सेल वॉल का क्या फायदा था यार, क्या होती है सेल वॉल का, क्या फीचर होता है, क्या होता है, सो डिफ्यूजन डिस्टेंस कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज द सेल वॉल इज थिन, सो इट हैज अ थिन सेल वॉल. एक तो ये चीज होगी. सेल मेम्ब्रेन का कोई एडिशनल फायदा नहीं है, साइटोप्लाज्म में कोई एडिशनल फायदा नहीं है. क्लोरोप्लास्ट का क्या लिखी थी हमने, दो चीजें लिखी थी, हाई क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी एंड द क्लोरोप्लास्ट आर व्हाट, दे आर मोबाइल. दोनों का सिग्निफिकेंस याद रखना. हाई क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी का मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा, ज्यादा आपके पास पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप होगी यार. जो ज्यादा जो क्या नाम है मोबिलिटी है, उसका फायदा क्या होगा, दैट द क्लोरोप्लास्ट कैन ईदर मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जहां पे ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी हो लीफ में, और दे कुड आल्सो मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, जहां पे जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो, एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटीज हो. फिर हमने टोनोप्लास्ट नहीं, पूरे वैक्यूल का हमने किया था. वैक्यूल का फायदा क्या होता है, so a large central vacuole will push the chloroplast towards the edges of the cell, ताकि लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना हो before it can be trapped by the pigments within the chloroplast. तो ये आपको फायदा हो जाता है लाइक. तो वैक्यूल का हम नहीं किया था, बाकी जो न्यूक्लियस लेवल हुआ है उसको कुछ नहीं लिखा था. तो देखो अदर फीचर्स टू जो यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, लाइक जो आपके पास जो पैसे मेसोफिल सेल्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड इन दी अपर लेयर्स ऑफ द लीफ. उससे फायदा क्या होता है कि लाइट जब ऊपर अपर सरफेस पे पड़ती है तो मैक्सिमम क्या होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन होती है. वो भी बेसिकली आपको जो आपको यहाँ पे फीचर नजर नहीं आ रहा है लाइक. तो आपसे पूछ रहे नेक्स्ट पार्ट में, डिस्क्राइब हाउ दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द लीफ. क्या लिखोगे यार, इनमें 2 मार्क का है. हाउ दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द लीफ, क्या लिखोगे, क्लोजली पैक्ड, 1 मार्क मिल गया. एंड सिलेंडर, नो अरेंजमेंट में शेप नहीं आएगा, वो पूछ रहे हैं हाउ दे आर अरेंज्ड इन द लीफ. So you can write that they are closely packed, arranged in 1 or 2 layers. और क्या लिखोगे, close to the upper surface of the leaf. करेक्ट. तो आप क्या लिखेंगे, these are what, closely packed. देखो यार वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि सेल्स के फीचर बताएं, पूछ रहे सेल्स की अरेंजमेंट के बारे में बताएं ना. तो आप एज ए लेयर बात करेंगे, नॉट एज इंडिविजुअल सेल. सिलेंड्रिकल जो होगा वो उसका इंडिविजुअल फीचर होगा ना सेल का यार, not the feature of what of cells that are formed in what as a layer in the canal leaf. तो आप ये नहीं लिखेंगे cylindrical cells होता है, do not get credit for that in this part. So describe how these cells are arranged. They are what, they are closely packed in 1 to 2 layers, and 1 to 2 layers close to the in the upper surface of the leaf. Sorry, near the upper surface of the leaf, near the upper surface of the leaf. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. ये मैं ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए मैंने पॉइंटर्स पहले लिख दिए थे. विथ रेफरेंस टू फिगर 1.1 एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस. तो याद है हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अडैप्टेशन की थी लाइक, तो उसमें से कोई भी पॉइंट लिख दो. 3 मार्क के आप 3 वैलिड पॉइंट लिख दो, उनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस दे दो. तो थिन सेल वॉल लिखा है, इसका फायदा क्या होगा, इट मिनिमाइजेस डिफ्यूजन डिस्टेंस. व्हाट डज इट डू, इट मिनिमाइजेस डिफ्यूजन डिस्टेंस. और एक चीज पाओ, किसका डिफ्यूजन डिस्टेंस, ऑफ फॉर व्हाट, फॉर अपटेक ऑफ CO2, फॉर CO2. फिर लिखा है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसका फायदा क्या होगा कि आप जो है वो लाइट, ज्यादा पिगमेंट्स होंगे एंड मोर लाइट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब. तो आप लिखेंगे लाइक ग्रेटर नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स which absorb more light energy. ठीक है. और तीसरा आप लिखना है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. इसका आप क्या लिखोगे, दैट pushes the chloroplast towards what, pushes the chloroplast towards the edge of the cell, towards the
एज ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड देयर व्हाट एंड देयर फंक्शनल एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Figure 1.1 shows the arrangement of photosystems protein complexes containing chlorophyll molecules। तो आपको ये photosystem की आसान भाषा में बताया मतलब क्या होता है। So they are protein complexes containing what? Not just chlorophyll, accessory pigments भी होते हैं, like दूसरे वाले accessory pigments भी होते हैं। On the thylakoid membrane of a plant chloroplast। तो ये thylakoid membrane आपको नजर आ रही है, उसने लेबल कर दिया कि ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं क्या, यहाँ पे की आपके लिए बना दी है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जो डार्क ग्रे और लाइट ग्रे वाले आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये फोटोसिस्टम्स हैं। जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है। एग्जामिनर ने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है ये लाइक। और जो आपको ये नज़र आ रहा है लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट, एज द स्टॉक पार्टिकल, जिसमें उसने सिर्फ एंजाइम को लेबल कर दिए एटीपी सिंथेस। ठीक है, दीज आर द स्टॉक पार्टिकल्स दैट वी हैव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं ना कि क्या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है, तो वो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। पार्ट ए, डिस्क्राइब द फोटो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये आप लिख लेंगे 3 मार्क के लिए। क्या लिखेंगे आप इसमें? accessory pigments absorb light energy of what, of different wavelengths, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, they will transfer the light energy towards the primary pigment molecules in the reaction center। primary pigments जो chlorophyll होते हैं, they will absorb light energy and undergo what, excitation by losing electrons। बस ये आपको होता है फोटो एक्टिवेशन। मैंने आगे लिख दिया, मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में किया था, तो मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा, आगे स्लाइड पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। एक्सप्लेन हाउ फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स, 3 मार्क का है, तो 3 मार्क का रेलेवेंट आंसर लिखना है, सब कुछ नहीं देना। फोटोलिसिस पर डायरेक्ट आ जाओ। फोटोलिसिस इज अ 2-step रिएक्शन। In step 1, for water splits to give you what, protons and hydroxide ions। Protons can be used to reduce NADP। Hydroxide ions are then further broken down in step 2 to give you what, oxygen, some water and electrons। आपने ये बता दिया लाइक जब आप एग्जामिनर को बता रहे होंगे फोटोलिसिस के बारे में, 3 मार्क का आएगा तो आप यहाँ रोक सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने बीच में वो बताया था ना कि हाइड्रोजन आयन यूज्ड टू रिड्यूस एनएडीपी, लाइक आप वो भी छोड़ दो यार, 3 मार्क में इतनी तो जगह नहीं होती आपके पास। आपने 2 स्टेप्स ही पूरे प्रॉपर्ली लिख दिए, यू विल बी फाइन एज फार एज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। यही अगर 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क का आ जाए, फिर आप पूरा भाषण लिखो फोटोलिसिस। आप ये भी दोस्तों फोटोसिस्टम 2 में होता है वाटर स्प्लिटिंग। हाँ, इसमें ये जरूर लिख देना एक्सप्लेनेशन में कि ये जो आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है, ये कौन होता है, फोटोसिस्टम 2 में हो रहा होता है, और क्या यूज करता है ये वाटर स्प्लिटिंग सेंटर, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को यूज कर रहा होता है। तो मैं इन दोनों के आंसर आगे लिखे हैं, मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो रिटन द आंसर्स ताकि टाइम से हो जाए। Yeah, you can put the question down or put the question in words, it's up to you, like दोनों सही है लाइक। So accessory pigment फोटो एक्टिवेशन में आप क्या लिखेंगे, accessory pigments in antenna complexes या light harvesting clusters जो होते हैं, they absorb light energy and transfer it to what, primary pigments in the reaction center। primary pigments will then undergo excitation and lose electrons। ये आपका सिंपल भाषा में फोटो एक्टिवेशन हो गया। Explain how the photolysis of water occurs। तो आप बताएंगे it involves splitting of water using what, light energy and the oxygen evolving complex in फोटोसिस्टम 2। प्लीज रिमेंबर फोटो एक्टिवेशन दोनों फोटो सिस्टम्स में होती है, 1 में भी होती है, 2 में भी होती है, बट फोटोलिसिस ऑफ वाटर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम में होता है, एंड दैट इज व्हाट, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे ना तो वहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं चाहता हूँ आप ये याद रखें लाइक कि आपके पास जो फोटो एक्टिवेशन है वो दोनों फोटो सिस्टम्स में होता है, बट जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो सिर्फ किस में होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है। एंड इट शुड मेक परफेक्ट सेंस टू यू व्हाई दैट इज द केस, बिकॉज फोटो सिस्टम 2 के पास सिर्फ एंजाइम होता है ना, वाटर स्प्लिटिंग सेंटर या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम 1 डज नॉट हैव दिस एंजाइम, सो इट कांट कैरी आउट फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑल्दो लाइट होती है उसके पास, but it can't carry out the reaction because it lacks the enzyme। Water splits to form protons and hydroxide ions, ये step 1 होता है, and hydroxide ions are further broken down to form what, to form oxygen, some water and electron। अगर ये ज़्यादा मार्क का आता है ना तो आप इन सब चीज़ों की क्या दे सकते हो, यूजेस दे सकते हो कि प्रोटॉन का क्या यूज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज़ है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। अब पूछ भी लेते हैं भाई कभी कभी, तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं इसके बाद लाइक कि स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर लाइक। तो वो सिंपल पिकिंग्स होती हैं कि या तो वो ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ से निकल जाएगा, या फिर वो ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगा इन व्हाट, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बिकॉज सेल्स जब फोटोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं, याद रखो कि रेस्पिरेशन सेल में हर वक्त हो रही होती है, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस जैसे एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ना, लाइक रेस्पिरेशन इज नॉट अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, इट हैपेंस 24 आवर्स इन प्लांट सेल। तो जो भी ऑक्सीजन आप फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन प्लांट सेल यूज भी करता है। प्लांट सेल में ये बड़ा जबरदस्त चीज़ होती है, आगे जाके तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे कि जो नेट अपटेक ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन होता है ना, दैट is very different during the daytime, it's very different during what, the night time, because daytime में
प्लांट को इतनी अपटेक ऑफ ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, बिकॉज बहुत सारी नीड ऑफ ऑक्सीजन जो है कहाँ से मीट हो जाती है, फोटोसिंथेसिस से मीट हो जाती है। एंड लाइकवाइज जो CO2 रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है लाइक वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या हो सकता है, यूज भी हो सकता है। तो अपने जहन में रखना ये, द अनलाइक एनिमल सेल्स जो कि सिर्फ रेस्पायर करते हैं, प्लांट सेल्स रेस्पायर और फोटोसिंथेसाइज दोनों करते हैं लाइक, और इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो अपटेक और रिलीज ऑफ गैसेस होती है वो ऑपोजिट होती है लाइक, एंड देयरफॉर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू गैसेस दैट प्लांट सेल्स हैव टू मेंटेन, स्पेशली ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द डे टाइम। हम इस पे करेंगे, देयर इज अ ग्राफ दैट यू हैव टू डू एज पार्ट ऑफ अ कोर्स, उसमें तुम ये नेट बैलेंस जो होगा इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होगे लाइक। सो दैट्स अबाउट फोटो एक्टिवेशन एंड व्हाट एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। A parasite mesophyll cell is adapted to carry out photosynthesis. The table below lists some of the adaptations of a parasite mesophyll cell. Complete the table to show how these adaptations help the cell to carry out photosynthesis. तो ये रट्टे का सवाल है लाइक, मैंने आंसर लिखा हुआ है आगे, साथ में सिर्फ आप रिकॉल कर लें थोड़ा सा। सेल वॉल, थिन सेल वॉल का फायदा क्या अगेन, to minimize the diffusion distance for what, for uptake of CO2, या आप ये भी ले सकते हैं for क्या नाम है, the light to travel into the cell to be absorbed by what, by the pigments in the chloroplast. Cylindrical shape का फायदा क्या है, so it leaves small क्या नाम है, air pockets, small air spaces which serve as reservoirs of carbon dioxide, ठीक है, ये फायदा होता है cylindrical shape का। large vacuole का, it pushes the chloroplast towards the edge of the cell ताकि maximum light absorption हो, and chloroplast can be moved within the cell। तो याद रखो इसमें दोनों में से कोई भी चीज़ है, तो दे कैन मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पे टूवर्ड्स द लाइट, जहाँ पे टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द सेल जहाँ पे ऑप्टिमम लाइट डेंसिटी हो, और दे कैन मूव अवे फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सेल जहाँ पे क्या हो, एक्सेसिव लाइट डेंसिटीज हो। तो ये मैंने आंसर यहाँ लिख दिए, ये आपको याद होना चाहिए लाइक the different structural features of parasite mesophyll cell and how they are adapted to what, to carry out the process of photosynthesis. Last question. Figure 8.3 shows the relationship between the, सही देना आंसर यार, between the light dependent and the light independent reactions of a chloroplast। तो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर गया, ऑक्सीजन निकल गया, और साथ दो चीज़ें बनी एक्स और वाई। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि कैल्विन साइकिल होता है उसमें CO2 गया, उसने एक्स और वाई यूज़ किया और शुगर बना दी। व्हाट इज एक्स एंड वाई, ATP एंड व्हाट, NADPH, ठीक है ना। तो आप x को जो लिखना है, y को लिखना है, आपकी मर्जी है, बस ये दो चीज़ें एग्जामिनर देखना चाहेगा, ATP एंड व्हाट। एंड प्लीज रिमेंबर, आसान जबान में, दिस इज द केमिकल एनर्जी दैट वी हैव गेन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लाइट एनर्जी, एंड दैट्स द केमिकल एनर्जी दैट वी विल यूज इन व्हाट, इन द कैल्विन साइकिल टू प्रोड्यूस sugars in the presence of carbon dioxide। वो तुम सही से बता, भी तो प्रोसेस करोगे। In the next class we'll be starting with the process of photosynthesis in detail, okay?